फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक आर्टिकल है। तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं डिस्टेंस को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस क्या है। इट इज द, अच्छा एक बात सुनो, डिस्टेंस को हम टोटल पाथ लेंथ भी बोल देते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? देखो, द लेंथ और एक्चुअल पाथ followed by a particle between initial and final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ फॉलो करता है तो उस एक्चुअल पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ कहते हैं। ठीक है, इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन गिवन इंटरवल। ओके, तो ये है डिस्टेंस की सिंपल डेफिनेशन। अभी एक एग्जांपल से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। देखिए, ये मेरे पास कोई इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ओ, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए तक जाता है पहले। तो ओ से जब ए तक जाएगा तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना ट्रेवल किया है? दैट इज एक्स आई। और जैसे वो बी तक पहुंचेगा, ओ से अगर बी वो जाता है तो उसका फाइनल कितना हुआ? देखिए, हम ना टोटल पाथ चूज करते हैं। यहां पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास ये है, ओ से ए से बी, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है और उसकी डिस्टेंस कितनी है भाई? 10 मीटर है। और वही ऑब्जेक्ट अगर बी से वापस सी पे आता है, पहले ए से हम बी गए, फिर बी से कहाँ? सी पे, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। तो बताइए ए से लेके सी तक डिस्टेंस कितना होगा? हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन सी। तो देन डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, ए से सी का डिस्टेंस क्या आएगा? तो देखिए, ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस, तो ए से सी का आ जाएगा कितना है? 10 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना हो जाएगा ये? 14 मीटर। तो इन दिस वे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखिए इधर मान लेते हैं ए से बी 3 मीटर है और बी से सी, बी से सी आपके पास 4 मीटर है, ठीक है, और फिर सी से वापस ए आपके पास 5 मीटर है। मान लेते हैं एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। आपसे पूछा जाता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए।
ए से लेके ए तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है ना तो इसका आंसर 0 आता, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0। वो आगे करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए से लेके ए तक हमने डिस्टेंस देखनी है, तो कितनी आएगी देखो 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, तो कितनी हो जाएगी 12 मीटर। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और खास बात तो ये आपने ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, आपने टोटल पाथ को देखना है कि उसका टोटल पाथ कितना है। तो अभी इसके कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो ध्यान रखने आपने, ठीक है। देखिए फीचर्स कुछ पॉइंट्स हैं मेन, जैसे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ फॉलोड, ये किस पे डिपेंड करती है एक्चुअल पाथ फॉलोड पे भी, कितना रास्ता उसने ट्रेवल किया है। और लास्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा दैट इज मीटर। तो बताएगा कोई सीजीएस क्या होगा सेंटीमीटर हो जाएगा, सीजीएस यूनिट विल बी सेंटीमीटर। तो ये बातें आपने लर्न रखनी है अच्छे से। डिस्टेंस आपको एक बार क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और उसकी ध्यान रखनी है डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इट इज द shortest distance, it is the shortest distance traveled by object clear between initial and final पॉइंट, पॉइंट्स बोल दो या फिर पोजीशन बोल दो, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको इसमें बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं, हमारे पास दो लोकेशंस हैं 1 और 2, और इन लोकेशन से पहुंचने के लिए रास्ते हमारे पास 3 हैं अलग अलग, ठीक है। एक रास्ता ऐसा भी है। तो स्टूडेंट्स इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज 1 से 2, जो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है यही इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। बाकी दोनों क्या होंगे डिस्टेंसेज होंगे, बिकॉज वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। क्लियर है ये बात। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम मैथमेटिकली राइट कर सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, देखो अगर फाइनल पोजीशन एक्स आई है, सॉरी इनिशियल पोजीशन एक्स आई है, तो फाइनल कितनी है मान लेते हैं एक्स एफ, ठीक है। तो नॉर्मली जो फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट का दैट विल बी
एक्स आई माइनस एक्स सॉरी एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो आप उन दो पॉइंट्स का फाइनल पॉइंट में से क्या कर दो, इनिशियल पॉइंट के डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। जैसे कि हम चलते हैं ओ पॉइंट से और ओ से हम गए ए तक, तो ओ से ए का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फिर हम ए से गए बी तक, तो उसका ओरिजिन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, दैट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, दैट इज डेल्टा डी। देखिए फाइनल कितना है एक्स एफ, इनिशियल कितना है एक्स आई, तो डेल्टा डी क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इन दिस वे वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ओके, अभी आप देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी भाई उसको बोलते हैं जिसके पास डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर उसको बोलते हैं जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। ओके, सेकेंडली इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ये तीनों ही हो सकता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट, वो सेम ही होगा मीटर, और सीजीएस क्या हो जाएगा फिर, दैट विल बी सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इनका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नेचर है वो मैंने एक बार पीडीएफ में आपको राइट करके दिया है, एक बार आप उसको रीड आउट करके देखेंगे। अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जूम पे जो क्लास लग रही है आप उसमें मेरे को प्रॉब्लम दे सकते हो। ठीक है, इनका जो नेचर है ना वो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है पीडीएफ्स में, तो आप उसमें से मेरे को बता देना अगर प्रॉब्लम आती है। वैसे आएगी नहीं प्रॉब्लम आपको। अभी हम डिफरेंस कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट बताओ, डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन गिवन इंटरवल। ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ फॉलोड इन गिवन इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, ये था फर्स्ट डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। शॉर्ट में मैंने आपको ये बताया, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो,
ये सब कुछ हो सकता है। स्केलर वेक्टर की बात करते हैं तो स्केलर होता है ये डिस्टेंस, इट इज स्केलर। और ये क्या होगा, इट इज वेक्टर, बिकॉज इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अभी कराऊंगा आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में। जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है दैट इज वेक्टर, और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज स्केलर। ओके, अब लास्ट पॉइंट देखिए, स्ट्रेट लाइन में जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट भी कहला सकता है, उसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एवरी डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, बट इट इज नॉट नेसेसरीली दैट कि एवरी डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे, यहां पे ऐसे लिखो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे आप कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी, नहीं यहां पे ये ना लिखो आप, इट इज, ये रहने दो लाइन, एवरी डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। हर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये कह सकते हो। हर डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस कह सकते हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है, ये आपने देखने हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक बार इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, व्हाट आर द स्केलर एंड वेक्टर्स। तो देखो, स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं क्लियर करता हूं। देखिए स्केलर और यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर को। तो देखो, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन। ये ध्यान रखनी डेफिनेशन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 5 मीटर, 10 सेकंड, 5 केल्विन, तो दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। तो जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, दीज ऑल आर ऑलमोस्ट क्या है, सभी स्केलर हैं। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी के नेम से लिखें तो दे आर डिस्टेंस, स्पीड, और भी इसमें लिख सकते हो, जैसे वॉल्यूम है, पोटेंशियल है, करंट है। करंट क्या होता है, एक स्केलर होता है। करंट का तो +2 में भी एक्सेप्शन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन में आता है कि सिंस करंट हैज डायरेक्शन, करंट हमेशा डायरेक्शन तो होती है करंट की, बट इट इज स्केलर क्वांटिटी, तो वाई। तो इसका जवाब ये होता है कि जो करंट है उनको हम स्केलरली क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये था स्केलर सिंपल। अब हम आते हैं वेक्टर पे। तो देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए
ये लिखा आ जाए 5 मीटर ड्यू टू ईस्ट, ठीक है, 10 न्यूटन डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड क्या चीज है, डायरेक्शन शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन कर रही है। 10 न्यूटन क्या होती है, फोर्स होती है, तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। 5 मीटर ड्यू टू ईस्ट, तो 5 मीटर तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ड्यू टू ईस्ट क्या है ड्यू टू ईस्ट, दैट इज डायरेक्शन। तो इन दिस वे हम नेम के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी है, या एक्सेलरेशन और फोर्स। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना है, ये सभी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। ठीक हो गया। अभी देखिए जो सिंबल होता है वेक्टर का वो क्या है। वेक्टर का सिंबल एक सिंपल एरो होती है, उस एरो में जो टेल होता है, उस जहां से ये स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और ये जो डायरेक्शन है दैट इज एरो। ये जो एरो है वो क्या शो करती है भाई, डायरेक्शन शो करती है। यहां से लेके यहां तक जो ये लेंथ है, ये जो वैल्यू है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैं फिर बता रहा हूं, वेक्टर को हम एक एरो से शो करते हैं, और एरो पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम टेल कहते हैं। इसकी जो ये लेंथ होती है इसको क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड बोलते हो। जितना ये ज़्यादा लंबा होगा, बड़ा होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड लार्ज होगा। जितना ये स्मॉल होगा उतना ही इसकी वैल्यू लेस होएगी। ठीक है। और ये जो एरो है इसका मतलब क्या शो कर रहा है, वो डायरेक्शन शो कर रहा है। यानी किसी क्वांटिटी के ऊपर अगर हम, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी पे क्या लगा देंगे, एक एरो का साइन लगा देंगे। तो एरो के साइन लगाने से अब ये कैसे पढ़ा जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। क्या पढ़ा जाएगा इसको, वेलोसिटी वेक्टर। जैसे कि फोर्स के ऊपर अगर मैं एरो लगा दूं तो क्या हो जाएगा, वो फोर्स वेक्टर। क्लियर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे अगर एरो का सिंबल आपको मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के 1-2 क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स के, और आगे बढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, थैंक यू।